हेलो एवरीवन, मैं हूं हर्ष। स्वागत है आप सबका अपने चैनल महानीट अपडेट पर। दोस्तों, आप सभी नीट एस्पिरेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर है। आप सभी का आपको पता है कि रिज़ल्ट आ चुका है। तो आप सभी की कट ऑफ कितनी रहने वाली है और आपके कितने मार्क्स के अनुसार आपको कौन सा कॉलेज और कौन सा कोर्स मिलेगा, तो उसके बारे में आज की इस वीडियो में कंप्लीट आपको पता चल जाएगा कि अगर आपके 300 नंबर हैं या 400 हैं या 500, जितने भी नंबर हैं, तो उसके अनुसार आपको क्या एमबीबीएस मिलेगा, क्या बीएएमएस मिलेगा और क्या बीएचएमएस मिलेगा। ये सारी जानकारी आज आपको पता चल जाएंगी। तो ये देखो, ये आपको पता है कि 7 साल में इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई भी छात्र के 700 से ऊपर अंक नहीं आए हैं। ठीक है, ये बात आपको पता चल गई होगी अब तक तो, कि ऑल इंडिया रैंक 1 जो जिस स्टूडेंट की आई है, तो उसका नाम महेश है और इनके टोटल 686 नंबर हैं 720 में से। और जो ऑल इंडिया रैंक 2 आई है, तो वो आई है उत्कर्ष की और इसके नंबर हैं 682। ठीक है, 720 में से। तो ये तो हो गई ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट और सेकंड की बात। अब देखो, बात मेन आप सभी के लिए यही है कि इस बार देखो टोटल आपकी कट ऑफ क्वालिफाई रही है 144। तो इस बार जो 144 से 200 मार्क्स के बीच में जितने भी स्टूडेंट हैं, वो टोटल देखो इस बार उनका डाटा बहुत बड़ा है। पहली बार इस बार डाटा जारी करा है। करीबन 3 लाख जो छात्र हैं, वो तो इस बार 144 से 200 के बीच में ही उनके नंबर हैं। ठीक है, तो इतने छात्रों के तो इस बार 200 तक ही नंबर रह गए हैं। तो आप लोगों को देखो बता दिया गया है एनटीए के द्वारा कि इस बार देखो एनटीए ने पहली बार इस तरीके का डाटा जारी करा है आप सब नीट स्टूडेंट्स के लिए। देखो, इस बार आपके अगर 650 से 686 के बीच में केवल 73 ही छात्र हैं और जो 600 से 650 के बीच में है वो 1200 है, 1260 के आसपास छात्र हैं। और 550 से 600 के बीच में 10,600 के से ज़्यादा छात्र हैं। ठीक है, तो ये सारे जानकारी आपको पता चल गई है। तो देखो, इतने जितने भी देखो 550 400 तक 83, मतलब कि देखो 550 तक भी आपकी 39,000 छात्र हैं। टोटल सीटें 1,10,000 है एमबीबीएस की। तो इतने मार्क्स पर भी आपको एमबीबीएस मिलने के चांस बहुत ज़्यादा हैं इस बार। ठीक है, तो जिनका इतने मार्क्स के अंदर में डाटा आ रहा है, तो उनको एमबीबीएस मिलने के चांस इस बार बहुत ही ज़्यादा हैं। ठीक है, अब देखो इसके बाद यहाँ पर देखो सारी चीज़ें बताई है। 450 से 500 के बीच में इतने छात्रों के नंबर आए हैं और जिनके 144 से 200 के बीच में है वो 3 लाख छात्र, इतने मार्क्स इनके आए हैं। ठीक है, ठीक है, किसी भी छात्र के 700 से ज़्यादा नंबर नहीं आए और टोटल जो हाईएस्ट स्कोर था वो 686 इस बार रहा है। ठीक है, सिर्फ यहाँ पर देखो इनमें से 3 लाख से ज़्यादा छात्र के इतने नंबर आए हैं। ठीक है, सिर्फ यहाँ पर देखो 1300 छात्र जिनके 600 से ऊपर अंक आए हैं। तो ये तो थी आप सभी की लिए जो जानकारी आई थी। तो कितने मार्क्स आने पर आपके देखो कितने बच्चे के कितने मार्क्स आए, ये तो सारी जानकारी ये हो गई। अब बात करते हैं कोर्सेज को लेकर। तो वो एनटीए के द्वारा एक ऑफिशियल नोटिस आया, उसके बारे में आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये 14 जून को ये डाटा आया है। तो इसमें देखो, ये आपका नोटिस जो पब्लिक नोटिस आया है, तो ये देखिए ये ऑफिशियली आपका एनटीए के द्वारा ही आया है। ठीक है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा ये नोटिस आया है आप सभी के लिए। तो देखो इसमें सारी चीज़ें क्लियर कर दी है आप सभी के लिए। ये देखो, ये ईयर वाइज है। यहाँ पर ईयर 2025 का हमें देखना है। ठीक है, तो इस बार टोटल 22,76,000 जो स्टूडेंट हैं उन्होंने एग्ज़ाम दिया है। उनमें से टोटल नंबर ऑफ अपीयर जितने अपीयर हुए हैं, तो 22,09,300 ही स्टूडेंट ने अपीयर करा है और 66,751 स्टूडेंट इस बार एब्सेंट रहे हैं। तो आप सभी के जो इस बार यहाँ पर देखो ये भी बता दिया है कि कैटेगरी वाइज कितने स्टूडेंट थे। जो जनरल वाले हैं वो 6,89,000 है। तो यहाँ पर देखिए एससी वाले 3,33,000 और एसटी वाले यहाँ पर 1,50,000 और ओबीसी
9,48,000 स्टूडेंट हैं। EWS 1,54,000 ये स्टूडेंट ने इस बार इतने स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया है। तो इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि एनटीए ने आपको डाटा पहले ही कंडक्ट करा दिया है। और देखो यहाँ पर सारी जानकारी दी है, सारे कितने टॉपर्स आए हैं उनकी भी जानकारी दे दी है। ये देखो ये यहाँ पर सारी जानकारी है, ठीक है, कितने कितने मार्क्स के अनुसार कितने बच्चों के रैंक आई है। तो देखो ये टॉप टॉप के जो टॉपर्स हैं उनकी रैंक है, मतलब कि फर्स्ट रैंक किसकी है, सेकंड किसकी है, ठीक है, थर्ड फोर्थ सभी के मार्क्स के अनुसार उनकी रैंक आपको यहाँ पर इस बार बता दी है एनटीए ने, ठीक है। आप भी ये नोटिस को पढ़ सकते हो, ठीक है, ये पब्लिक नोटिस है, एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको ये नोटिस मिल जाएगा। तो अभी टाइम बिना वेस्ट किए हुए आपको मैं मेन बात दिखा देता हूँ कि एनटीए ने जो आपके इम्पोर्टेंट बताए हैं। ये देखो, ये आपके अगर देखो टोटल आपको पता है एमबीबीएस की सीटें कितनी है, 1,10,000 से ज़्यादा आपकी सीटें हैं। तो इस बार देखो 50,000वीं रैंक तक भी 502 नंबर हैं, मतलब 502 जिसके नंबर हैं उसको तो आराम से एमबीबीएस आराम से मिल जाएगा, ठीक है, 500 से ऊपर नंबर वालों को। अब देखो 1,00,000वीं रैंक तक भी 464 मतलब 464 तक भी एमबीबीएस मिलने के चांस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि एमबीबीएस की सीटें 1,10,000 हैं, ठीक है। और देखो यहाँ पर 1,50,000 जिसकी रैंक है तो उसको 433, तो इनको भी चांस है, ठीक है, सेमी भी ले सकते हैं, बीएमएस भी कर सकते हैं। तो 2,00,000 भी जिनकी रैंक है वो भी देखो 450 नंबर है उनके। अब देखो जिसकी 3 लाख रैंक है उसके 357 मार्क्स हैं, ठीक है, जिसकी 3.5 लाख रैंक है तो उसके 336 मार्क्स हैं, ठीक है। ये सारे रैंक के अनुसार आपको बता दिए हैं। जिसकी 5 लाख रैंक है तो उसके 281 मार्क्स हैं। तो देखो आप सभी को एनटीए ने इस बार सारा डाटा आपको जारी कर दिया है। तो आप सभी को कितने मार्क्स के अनुसार कौन सा बेस्ट कॉलेज आपको मिलेगा, तो उसके लिए आपके मार्क्स मुझे को चाहिए। तो आप अपने मार्क्स टोटल कितने आपके मार्क्स आ रहे हैं और अपनी कैटेगरी, तो उसके अनुसार आपको कौन कौन सा कॉलेज मिलेगा तो वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो आप उसको कमेंट कर सकते हो। बाकी कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके मेरे से पूछ लेना। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर से कर देना, और ऐसे और अपडेट लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि उनको भी पता चल जाए कि उनके मार्क्स के अनुसार उनको क्या एमबीबीएस कॉलेज मिल सकता है या नहीं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।